हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट की शेडिंग के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पोर्ट्रेट की ड्राइंग कर रखी है फ्री हैंड और ये एक छोटी सी रेफरेंस है, उससे मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि हम पोर्ट्रेट में उसका करैक्टर्स या फिर ज़्यादा डिटेलिंग जैसा है वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको शेडिंग के बारे में टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और ज़्यादा फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए। शेडिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे ये ड्राइंग कर रखी है, हल्की सी मैंने रेंडरिंग स्टाइल में एक वैल्यू दे रखी है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। अब वैल्यू की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में देखो पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर वर्क किया हुआ है, हल्का हल्का शेड्स किए हुए हैं। इसकी फुल वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी है, यानी कि 1 घंटे की वीडियो है। मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी अपलोड करूँ बाद में। इस इसलिए मैंने 2 पार्ट 3 पार्ट इसके किए हैं कि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझें, क्योंकि एक ही बार में एक पोर्ट्रेट में हम कितना सीख सकते हैं, उसके हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। इसलिए तो कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड करूँ अगर ये अच्छी लगती है आपको। मैं यहाँ पे वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। जैसे हमने पहले हल्की शेड की हुई है, बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें शेड करनी होती है। जैसे नोज़ के ऊपर है तो ये डार्क पॉइंट्स हैं हल्के से, उसको देना होता है। एक हाईलाइट है जो ऊपर छोड़ी हुई है, राइट। तो इसको हल्का सा 3D करने के लिए हम इसकी शैडो जो है नीचे वो भी लगा रहे हैं, ठीक है। उससे आपको पता चलता है कि नोज़ की जो हाइट है वो बन रही है। साइडों पे जो एज एरिया हैं जो कि मतलब हाइट देते हैं नोज़ को, उसको थोड़ा सा डल करना होता है ताकि जो हाईलाइट है वो हमें दिखे और एक स्किन टेक्सचर का जो वैल्यू है फर्स्ट टोन का वो आता रहता है। तो जैसे यहाँ पे आईज में देखो, अभी इसमें मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, एक को थोड़ा सा हमने डार्क किया है, तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। जैसे आपकी ड्राइंग्स होती है तो ड्राइंग में आपको इक्वल ड्राइंग करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करनी है, मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। वैल्यूज़, डार्कनेस, डिटेलिंग बाद में होती है। एक बार आपकी पूरी ड्राइंग होती है, धीरे धीरे आपकी शेड्स होती हैं और उसके हिसाब से आपको पूरे पोर्ट्रेट पे काम करना होता है। यानी कि आपको ये नहीं है कि अभी देखो लिप्स नहीं बनाए मैंने, बाकी की चीज़ें छोड़ी हुई हैं हल्की हल्की, लेकिन हम हैंडल करने के लिए उसको पूरे को कवर कर रहे हैं। हमारी गलती ये होती है कि हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, पहले उसी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं। जब दूसरी चीज़ बनती है तो हमारी ड्राइंग आउट हो जाती है। कई बार हमारा एंगल हिल जाता है या फिर हमें शेडिंग समझ में नहीं आती। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पूरे पोर्ट्रेट के ऊपर काम करना है। जो शेडिंग की वैल्यू है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि फर्स्ट टोन दी है पहले, है ना, हाईलाइट। उसके बाद हमने थोड़ा सा शेड किया है उसको, उससे हमारा मोल्ड रेडी हो गया कि कहाँ पे क्या करना है, कितना डार्क करना है। जो डबल वैल्यू होती है, यानी कि सेकंड या थर्ड स्टेप होता है, वहाँ से हमें पता लगता है कि हमें डार्क कहाँ पे करना है। उसके बाद की वैल्यू का भी पता चलता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है एक्स्ट्रा डार्क, जो कि फाइनल में होता है। तो ये जैसे मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, बिना इरेजर कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइनिंग है उनको मैं बहुत हैंडल करने के तरीके से कर रहा हूँ, यानी कि बहुत डार्क नहीं चला रहा हूँ पेंसिल को। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे ड्राइंग सेट होती है, जैसे ड्राइंग्स इक्वल होती है, जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे सेट होती है, तो मैं उसको डार्क चलाता हूँ। यानी कि आपको स्टार्टिंग में डार्क में नहीं जाना, आपको हल्की पेंसिल चलानी है। शेडिंग के मामले में आपको स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करनी है, जैसे 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप में शेडिंग को कंप्लीट करना है, उसके बाद डार्क लगाना है। यानी कि जब तक आपका मोल्ड रेडी नहीं होता, जब तक आपकी कलर्स की वैल्यू आपको समझ में नहीं आती, तब तक आपको उसको लाइट रखना है, ड्राइंग के ऊपर फोकस करना है, राइट। ज़्यादा चीज़ें क्या होती है हमारे से गलती, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही किसी का करैक्टर पकड़ने लगते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। हमें एक बेसिक फॉर्म पकड़नी है। जैसे मैं यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म पकड़ी हुई है कि फेस का एंगल ये है, मुझे इक्वल बनाना है, कोई ड्राइंग आउट ना रहे उसकी। करैक्टर चाहे कोई भी है, करैक्टर बाद में उसके फीचर्स मैच करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। स्टार्टिंग में जो फोकस होता है हमारा वो ड्राइंग के ऊपर होता है। अगर आपकी ड्राइंग सही हो रही है, आपकी शेडिंग सही हो रही है, तो बाद में आपके पास सिर्फ फीचर्स बचते हैं कि नोज़ वैसा बनाना है जैसा आपको करैक्टर में दिख रहा है, लिप्स वैसे होंगे जैसा करैक्टर में दिख रहा है, या फिर आईब्रो वैसी होंगी जैसा करैक्टर में दिख रहा है। तो ये चीज़ें हमें बाद में मैच करनी आती है। स्टार्टिंग में मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं
तो आपको एक-एक पोर्ट्रेट सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि हर एक आदमी का पोर्ट्रेट पहले बनाएँ, उसकी स्टडी करें, फिर आपको वो आएगा। आपको समझ होनी चाहिए कि करैक्टर को किस तरीके से पकड़ा जाता है, करैक्टर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। मैंने 2-3 वीडियोज़ करैक्टर के ऊपर भी बनाई हैं, उसको मैं अपलोड करूँगा। ये आपको शेडिंग के बताने के लिए थी कि शेडिंग हम किस तरीके से करते हैं। इससे आपकी जो स्किल है आर्ट वर्क के बारे में, थिंकिंग है, वो थोड़ी-सी चेंज होगी कि हम चीज़ों को हैंडल किस तरीके से करते हैं। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई मेथड नहीं है। आपका मेथड कुछ और हो सकता है, वर्क के बारे में कुछ और सोच हो सकती है। जो भी बताते हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं टीचर्स, जहाँ पे भी हम यूट्यूब पे कहीं पे भी आप सीख रहे हैं, तो हर एक का अलग-अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। मेरा जो नज़रिया है, मैं जैसे स्टडी करता हूँ, मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है आपकी थिंकिंग मेरी सेम हो, आपको चीज़ें समझ में आती हो, जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसी तरीके से जैसे मैंने स्टडी किया, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप फ़ॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें हैंडल में होंगी। एक चीज़ मैं आपको और शेयर करता हूँ कि जो मटेरियल पूछ रहे हैं मुझसे, स्टूडेंट पूछते हैं, एक्चुअली हमारे माइंड में स्टार्टिंग में होता है कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, बुरा है, क्या है, किस तरीके का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी है या महंगी है या इसकी क्वालिटी क्या है या कौन सी कंपनी की है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यूज़ में ये है कि मैं इससे लाइट भी कर रहा हूँ, आपके सामने एक ही पेंसिल से मैंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया है। उसी से ही मैं पोर्ट्रेट डार्क भी कर रहा हूँ, लाइट भी कर रहा हूँ, मिडल टोन भी उसी से ही कर रहा हूँ, ठीक है? बार-बार उसको कोई शार्पनर या ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। और मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ, मैं मटेरियल चेंज करने में बहुत ही लेज़ी हूँ, ये मुझे लगता है। मुझे 2, 4, 5 पेंसिल रख के उसको लाइट किया, फिर डार्क उठाई, फिर डार्क किया, फिर उससे लाइट उठाई। वो क्या होता है कि वो मटेरियल काम कर रहा है, आपकी स्किल यूज़ नहीं हो रही वहाँ पे। तो स्किल यूज़ कहाँ पे होती है? जहाँ पे आप खुद उसको डार्क भी चला रहे हो, लाइट भी चला रहे हो, किसी एक मटेरियल से कोशिश कर रहे हो काम करने की। तो मेरी थिंकिंग ये है कि कोशिश करो, कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करो कि बार-बार बदलने से अच्छा है एनर्जी एक पे लगाई जाए। कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करो कि एक ही चीज़ से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा फुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।